गुड आफ्टरनून। मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। 23 मई की करंट अफेयर लेके हाजिर हैं हम। सबसे पहली करंट अफेयर्स जो है वो नए साइक्लोन की अगर बात की जाए तो इंडिया में नया तूफ़ान जो है वो बंगाल की खाड़ी में आ रहा है। तूफ़ान यास के तेज़ होकर प्रचंड तूफ़ान में बदलने की आशंका। बुधवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराएगा। चक्रवात यास की अति भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में तेज होने और बुधवार को उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों को पार करने की सब संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और ऊपर की उत्तर अंडमान सागर के आसपास क्षेत्रों में दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। विभाग ने कहा है कि इस तूफान का 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल के उत्तर उड़ीसा के आसपास क्षेत्रों और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों को पार करने की संभावना है। तो ये जो तूफ़ान है वो कहीं ना कहीं साइक्लोन काफ़ी तेज़ हो सकता है, काफ़ी तेज़ी से हवाएं चलेंगी, काफ़ी अस्त व्यस्त भी लोगों को कर सकता है, इसलिए पहले से लोग सावधान रहें। हालांकि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काफ़ी सारे तूफ़ान आते ही रहते हैं, लेकिन ये जो तूफ़ान है इससे फिर से कुछ ना कुछ तबाही हो सकती है। तो जितना ज़्यादा हम लोग बच सकें हमें बचना है। इसके पहले ही अगर हम बात करें कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात में तूफ़ान तौकते ने ऑलरेडी भारी तबाही मचाई है। तो उसके बैकअप के लिए अगर हम बात करें पहले से हम सभी को क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केंद्र ने राज्य के कार्यस्थल पर टीकाकरण की सुविधा सभी कर्मचारियों के साथ साथ उनके पारिवारिक सदस्यों और आश्रितों को भी उपलब्ध कराने को कहा है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनकी जो कंपनी है वो भी टीकाकरण अपने लेवल पे करा सकती है। इससे टीकाकरण की जो रफ्तार है वो तेज़ होगी और काफ़ी तेज़ी से ये काम आगे बढ़ेगा, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ा दिया है। यानी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश हुआ, जून, कई स्टेट तो जून तक भी कोरोना कर्फ्यू इंक्रीज कर रहे हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जून तक। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी जगह कोरोना का जो टाइम है वो अभी 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, भारत, दक्षिण अफ्रीका और 60 अन्य देशों ने विश्व व्यापार संगठन से कहा है कि कोविड-19 से जुड़े चिकित्सा उत्पादों को 3 वर्ष के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार से मुक्त रखा जाए, क्योंकि अगर इनकी दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं तो हर कंट्री को इसे परचेस करने में या मेंटेन करने में दिक्कत जाएगी। तो इसको काफ़ी हाई लेवल पे ना रखा जाए, यानी इमरजेंसी के तौर पे इस सभी सामान को रखा जाए ताकि ईज़िली सभी के पास मिल पाए। प्रधानमंत्री 30 मई को मन की बात कार्यक्रम में अपने विचारों को साझा करेंगे। अगर हम बात करें तो हर महीने प्रधानमंत्री जी की ये मन की बात होती है और अगर इसका जो संस्करण, कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार ये कौन सा संस्करण होगा, तो 23वें नंबर की मन की बात है, जिसमें वो अब कोरोना से कैसे निपटा जाए, कैसे हमें आगे की प्लानिंग करनी है, उसके ऊपर बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी 30 मई को मन की बात करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, भारतीय जनता पार्टी कोविड के चलते सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के उत्सव पर भी कोई कार्यक्रम नहीं करेगी। तो एक अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है वो 7 वर्ष पूरे कंप्लीट हुए हैं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी उत्सव नहीं मनाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है रहेगा कि अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी का कितने ईयर कंप्लीट हुए, तो 7 ईयर कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट, नए कोविड वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट बताने की कमलनाथ जी की टिप्पणी पर सूचना मंत्री की आपत्ति की। अगर हम बात करें पहले भी कोविड की जो नई वैरायटी है उसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मना किया है कि नहीं ये भारत का वेरिएंट नहीं है। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का ऐसा बयान जब सामने आता है तो वहाँ पे जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय श्री रविशंकर प्रसाद जी, उनका ये कहना है कि आप ये गलत आप इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये वेरिएंट भारत का है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोविड महामारी के समय में मानसिक स्वास्थ्यों के मुद्दों से निपटने के लिए आज एक वेबिनार फाइंडिंग द लाइट मेंटल वेलबींग एंड द
पेंडेमिक का आयोजन किया गया है। यानी अगर बात करें कोविड महामारी के समय में लोगों को मेंटल लेवल काफ़ी बूस्ट करना होता है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करना होता है, तो इससे रिलेटेड ये प्रॉपर तरीके से आयोजन किया गया ताकि लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट किया जा सके। अभी आप देखिए जितने भी बड़े कोविड सेंटर हैं वहाँ पे डॉक्टर लोगों को हौसला अफजाई करते हैं, उनको हंसाने का काम करते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत जल्दी ठीक होकर यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन आप पहले अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाइए, तो तभी जाके आप इस बीमारी से क्या कर पाएंगे, लड़ पाएंगे और इसे हरा पाएंगे। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति ने जैव विविधता दिवस पर युवा पीढ़ी को जैव विविधता से महत्व को सिखाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। यानी अगर हम बात करें तो 22 मई को इन वर्ल्ड में मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, और उससे रिलेटेड जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू जी, उन्होंने लोगों को, जो युवा हैं उन सभी को इस पे पार्टिसिपेट करने की बात की है, ताकि जो जैव विविधता का मतलब जो श्रृंखला है कैसे क्या चलता है वो प्रॉपर तरीके से अटैच रहना चाहिए। और ये भी बोला गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि अभी जो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी है वो कहीं ना कहीं पेड़ कम होने का एक रीज़न भी माना जा रहा है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजराइल और हमास के संघर्ष विराम का पूरी तरह पालन करने का आह्वान किया है। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजराइल और हमास के बीच जो अभी गाज़ा पट्टी में कंटिन्यू हवाई हमले चल रहे थे उन सभी पे संघर्ष विराम का आह्वान किया है। इससे क्या होगा, दोनों देशों में काफ़ी शांति बहाल रहेगी। नेक्स्ट, कांगो सरकार ने ज्वालामुखी विस्फोट के बाद प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकालने की योजना तैयार की है। कांगो सरकार ने ज्वालामुखी विस्फोट के बाद प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को बाहर निकाला है, क्योंकि ज्वालामुखी फटने के बाद आसपास के एरिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ से फिर आप उन सभी को वन बाय वन इतना इजी तरीके से मैनेज करना काफ़ी टफ है, तो वो कार्य कांगो सरकार ने स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ की कार्यकारी संस्था ने फाइज़र और बायोएनटेक से वर्ष 2023 तक 1 अरब 80 करोड़ कोविड टीके की खरीद का तीसरा ठेका दिया है। यानी यूरोपीय संघ और साथ में कंपनी जो है फाइज़र और बायोटेक से 2023 तक 1 अरब 80 करोड़ कोविड टीके खरीद का तीसरा ठेका दिया है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स की न्यूज़। श्रीलंका के सभी 24 खिलाड़ियों ने नए अनुबंध के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो श्रीलंका के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने नए अनुबंध को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि ये बोला जा रहा है कि आप खिलाड़ियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, किसी को अच्छा अमाउंट मिल रहा है, किसी को अच्छा अमाउंट नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से नए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने थे उस पर सभी 24 खिलाड़ियों ने मना कर दिया। इससे क्या दिक्कत आएगी, तो इससे अभी ये बोला जा सकता है कि अपकमिंग इंडिया और श्रीलंका के बीच भी जो सीरीज होनी थी जिसके कैप्टन बने थे इंडिया में कौन, इंडिया में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो कैप्टन बनाए गए थे, तो क्योंकि इंडिया की एक टीम इंग्लैंड दौरे पे है, न्यूजीलैंड के साथ मैचेस होंगे, इंग्लैंड के साथ पे होंगे, और यहाँ पे जो टीम है वो पूरी तरीके से शेखर धवन जी के साथ पे श्रीलंका दौरे पे जाएगी। इस बार उनको कैप्टन बनाया गया है। आगे बात करते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट श्रृंखला को 1 सप्ताह जल्द शुरू करने की बीसीसीआई के संभावित अनुरोध पर विचार नहीं करेगा आईसीबी। यानी इंग्लैंड बोर्ड ने प्रॉपर तरीके से मना कर दिया है कि हम आपकी ये जो अपील है इस पर हम कोई काम नहीं कर सकते, हम 1 हफ्ते पहले से मैच स्टार्ट नहीं कर सकते, इसका वही टाइम होगा जो पहले से हमने डिसाइड किया है। नेक्स्ट, अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिमला के पेटरहॉफ से घर पर रहकर उपचार ले रहे मरीजों के लिए होम आइसोलेशन किट जारी किया है। तो हिमाचल प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट टास्क की जो भी लोग आइसोलेशन है, होम आइसोलेशन किट जारी किया है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने फफूंद संक्रमण को
तो फफूंद संक्रमण अगर हम बात करें तो ये जो ब्लैक फंगस है उसको महामारी घोषित किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हालांकि अभी इसको भी मध्य प्रदेश पे भी डिक्लेयर हो गया, राजस्थान पे भी डिक्लेयर हो चुका है, यूपी में भी डिक्लेयर हो चुका है। नेक्स्ट 14 मार्च को सप्ताह में देश व विदेश में मुद्रा भंडारण 590 अरब डॉलर से अधिक हुआ है। अगर हम बात करें तो अगर बात करें इंडिया में जो अभी फॉरेन मनी का जो पूरा डेटा है वो 590 अरब डॉलर से अधिक है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बैंकिंग से है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 99,122 करोड़ रुपए की अधिशेष राशि केंद्र सरकार को अंतरित करेगा। यानी जो भी पैसे बचे हुए थे, रिजर्व बैंक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा दे रही थी, उस पे से जो पैसे बचे हुए हैं उन पैसे को देने का काम कौन करने वाला, फिर से रिजर्व बैंक करने वाला है। 99,122 करोड़ रुपए का अधिशेष राशि केंद्र को देने का काम करेगा कौन? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इस्टेब्लिश कब हुआ? 1934 इसका एक्ट है, और जस्ट लाइक अगर बात करें 1935। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री समाधान ढांचे की अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और गैर बैंकिंग कंपनियों के शीर्ष प्रबंधकों के साथ समीक्षा करेंगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो पर्टिकुलर बैंकिंग संस्थान और गैर बैंकिंग कंपनियों के शीर्ष प्रबंधकों के साथ बात करने वाली हैं कि हम इस पैंडमिक के सिचुएशन को कैसे मैनेज करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करें ताकि वो फिर से अपना बिजनेस प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। इसके ऊपर पूरी मीटिंग करने वाली कौन? निर्मला सीतारमण जी। इसके पहले कोविड के दौरान जो भी स्मॉल बिजनेस वाले थे, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये प्रोवाइड किए गए हैं। ठेला वालों को गवर्नमेंट की तरफ से भी अमाउंट दिया गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग टाइप के अमाउंट देने की बात की जा रही है। तो इससे रिलेटेड बैंकिंग संस्थाओं से जुड़े और गैर बैंकिंग कंपनियों के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनसे बात करेंगी कौन? वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी। तो ये आज हम लोग 23 मई की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख रहे हैं। तो आप सभी हमारे इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपकमिंग जो पेपर है उस पर आपको इन सभी PDF का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो मैं एक बार आप सभी का फिर से अपने RNT रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।